Hello students, let's see this question. The question says the non-metals या फिर non-metal which does not undergo disproportionation is or are. इनमें से कौन से ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं शो करते? डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है कि मतलब एक सिंगल स्पीशी का ऑक्सीडेशन भी हो जाए और उसी सेम पॉइंट ऑफ टाइम पर रिडक्शन भी हो जाए, ठीक है? तो उसको हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. सो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि वो एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करते हो. क्लियर. अगर मैं P4 पे देखूं तो फॉस्फोरस का इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 15 होता है. एटॉमिक नंबर मतलब टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम. तो एटम हमारा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं शेल्स के अंदर, ठीक है? सो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर ये है 15 है. तो इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? देखो, अगर मैं बच्चों की तरीके से लिख के दिखाऊं तो ये हो जाएगा 2 8 5. तो इसके वैलेंस शेल में सिर्फ 5 इलेक्ट्रॉन है. तो ये क्या कर सकता है? -3 कर सकता है. क्यों? 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या फिर क्या कर दे? पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लूज कर दे. यानी कि यहाँ पर एक रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है, -3 से +5 जा सकता है. यानी कि ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो कर सकता है, क्योंकि अभी P4 के अंदर इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है? 0 है. क्लियर? तो 0 इंटरमीडिएट है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. तो ये तो डिस्प्रपोर्शनेशन शो करेगा. सेकंड में देखो, ये फर्स्ट में था, सेकंड में देखो क्लोरीन. देखो, क्लोरीन के केस में इसका एटॉमिक नंबर होता है 17, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 287. क्लियर? सो अगेन इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट का रेंज होगा वो -1 से लेकर +7 तक जा सकता है. सो Cl2 लिखा है, यानी कि ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0 है. राइट? सो अभी भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर सकता है. सो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा. थर्ड में लिखा हुआ है आपका I2. तो आयोडीन, इसका एटॉमिक नंबर आपका 53 होता है. ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा 53 होता है. सो तो ये इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इसकी भी कितनी आ जाएगी? जो भी कुछ आएगा इसका, यहाँ पे नोबल गैस कुछ ना कुछ आएगी. नोबल गैस आ गई आपकी, एनजी लिख रही हूँ मैं, नोबल गैस. और वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इसकी? अम, आपके इस वैलेंस शेल में क्या बचेगा आपका इसका? अगर मैं इसको सिंपलर वे में ऐसे लिख दूं, इसके टर्म्स में लिख दूंगा आपके 5s2 एंड 5p6, यही बचेगा. ठीक है, यही बचेगा ना. 5p7, सॉरी, 5 7 कह रही हूँ, 5p5 बोलूंगी ना, 5p5. सो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है तो -1, और सात के साथ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो -1, और सात के साथ इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो +7. तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट की रेंज आ सकती है. सो अगेन ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है अपने. ठीक है. सो यहाँ पर ये भी नहीं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा. अच्छा, फोर्थ में आपका सिर्फ क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन लिखा हुआ है. ये सिर्फ फ्लोरीन लिखा हुआ है. तो चलो कोई बात नहीं, फ्लोरीन लिखा है. फ्लोरीन का अगर 9 एटॉमिक नंबर है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? 2 एंड 7. अब देखो, ये सेकंड पीरियड में आता है, तो सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल तो होता नहीं है, एक्सपैंड तो हो नहीं सकता. यानी कि ये क्या कर सकता है? सिर्फ -1 को ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं सकता, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, साइज बहुत छोटा होता है. -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. तो अगर ये F लिखा हुआ है तो ये ऑब्वियसली हमेशा -1 में आएगा, F -1 में रहेगा. ठीक है. सो ये -1 से आपका F2 बन सकता है, सिर्फ 0 में जा सकता है. ठीक है, किसमें जा सकता है? 0 में जा सकता है. यानी कि F-1 से या तो ये F2 में चले जाए, या F2 से ये F-1 में चले जाए. तो यानी कि 0 से क्या होगा? अगर 0 से 1 जाएगा तो इंक्रीज इन, सॉरी, 0 से माइनस बन जाएगा तो डिक्रीज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी कि कैसा बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा. और 0 से और सॉरी, -1 से 0 जाएगा तो इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. ठीक है, इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट होगा. तो ये आपका कैसा बिहेव करेगा? आपका सॉरी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये कैसा बिहेव करेगा? यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है. तो एक्चुअल में ये जो पॉसिबिलिटी होती है रिड्यूसिंग एजेंट वाली, -1 से 0, ये वाली जो कंडीशन होती है ना, ये बहुत देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि आपका फ्लोरीन प्रेफर करता है F- के फॉर्म में रहने के लिए. ठीक है. तो यानी कि एक टाइम पे अगर मैं दोनों सिचुएशन भी लेके चलूं, ठीक है, चलो मान लो कि किसी केस में ऐसा पॉसिबल है कि आपका
जो फ्लोरीन है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मान लो किसी केस में कर रहा है, लेट्स से, तो ये एक टाइम पे या तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा या फिर ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये दोनों नहीं हो सकता। इस वजह से ये कभी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो ही नहीं कर सकता। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल, थैंक यू।